उतार दे उसमें सालन का पूछ ना केला उधर पर केला क्या मोटी होती है छोटी होती है। रहती है। ये हम आ गए दारचा। ये हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा ब्रिज। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। मैं अकील वारसी अपने YouTube चैनल अकील भारतीय ऑफिशियल पर फिर हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, जैसे आपने देखा हमारी लेह लद्दाख सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोग ने पहले दिन मंडी तक का सफर तय किया था। अगले दिन मंडी में सुबह हम लोग ने होटल में अपने चाय पीने के बाद आगे का सफर शुरू किया, जिसमें हम लोगों ने कुल्लू पार करने के बाद एक जगह रोककर अपनी गाड़ी और नाश्ता बनाया। नाश्ते में हम लोग ने मैगी और चाय बनाई और नाश्ता करने के बाद हम लोग अपने आगे के सफर पर निकल पड़े। और सुबह 11 साढ़े 11 बजे के समय लगभग हम लोग पहुंच गए मनाली। और मनाली हमारा रुकने का कोई प्लान नहीं था, क्योंकि मनाली हम कई बार गए हैं और मनाली हमने कई बार घूमा है। हम लोग का मेन पॉइंट जो था वो था लेह लद्दाख। तो हम लोग ने मनाली में लंच किया और लंच करने के बाद अपनी गाड़ी में पेट्रोल भराया। पेट्रोल भरा के हम लोग अपने आगे के सफर में निकल पड़े। तो बने रहिए दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं कि अगले दिन दोपहर के बाद हमने आगे कहाँ तक का सफर तय किया। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, बेल आइकन बटन दबा दें, जिसमें मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो बने रहिए दोस्तों मेरे वीडियो में। आगे हम आपको दिखाते हैं हमने कहाँ तक का सफर तय किया, जिसमें मैं और मेरे 4 दोस्त और मेरी कार थी। तो दोस्तों, मनाली से आगे बढ़ने पर हमें मिल गया ये पेट्रोल पंप। तो यहाँ हम अपनी गाड़ी रोककर अपनी गाड़ी में भरा रहे हैं पेट्रोल, क्योंकि आगे का रास्ता हमारे लिए नया है और हमें पता नहीं है पेट्रोल पंप कितनी दूर है। और पेट्रोल भराने के बाद हम लोग निकल गए हैं अपने खूबसूरत और यादगार सफ़र लेह लद्दाख की यात्रा। और हम लोग ने मनाली में स्टे नहीं किया, क्योंकि किसी ने हमसे कहा है कि मनाली तो बच्चे आते हैं और बड़े लद्दाख जाते हैं। तो लद्दाख के अपने यादगार सफ़र में आगे की सारी अपडेट आपको देते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और वीडियो में लगातार हम आपको जगह जगह हर चीज़ की जानकारी देते हुए चलेंगे। अब हमारे आगे ये चल रही है छोटी सी नन्ही सी पहाड़ों की रानी, जिसको कहा जाता है अल्टो। अल्टो को कहते हैं कि पहाड़ों की रानी होती है। जहाँ जहाँ फॉर्चूनर फेल हो जाती है वहाँ पर अल्टो निकल जाती है। कई वीडियो में हम लोगों ने अक्सर देखा भी है। तो ये हम लोग सोलांग वैली बस पहुँच ही गए हैं। और सोलांग वैली के आगे फिर हम लोग को जाना है अटल टनल तक। ट्रैफिक काफ़ी संख्या में उस दूसरे तरफ से भी लगातार लोग आ रहे हैं। जो लोग मनाली आते हैं वो अक्सर मनाली से मौसम अभी ठीक है, रोड पर स्नो वगैरह नहीं है, तो लोग निकल जाते हैं अटल टनल तक। अटल टनल के आगे लाहौल घाटी है, काफ़ी खूबसूरत व्यू आता है। तो ये लेफ़्ट साइड में कोई कैंप वगैरह या होटल का रास्ता है। सड़क का पेस थोड़ा सा ख़राब है और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पहाड़ों में टर्न बहुत ज़्यादा आते हैं। पहाड़ों पर गाड़ी चलाते समय हमेशा याद रखें कि आपको अपनी लेन में ही चलना है। दूसरे की साइड भूल कर भी चलाने की कोशिश ना करें, क्योंकि मोड़ पर अगर आपने दूसरे की साइड पर गाड़ी दबाने की कोशिश करी तो ऊपर से जो पहाड़ से गाड़ी दूसरे तरफ से आती है ना, वो बहुत तेज़ी से होती है। तो ऐसे में आपके साथ या आपकी गाड़ी के साथ दुर्घटना घट सकती है। पहाड़ों में बहुत सावधानी से गाड़ी चलाएं। ये हम लोग सोलांग वैली पहुंच गए हैं। और अपने वीडियो में हम अक्सर आपको गाड़ी से जुड़ी और ट्रैफिक से जुड़ी बातें आपको बताते रहते हैं। सामने पहाड़ों पर थोड़ी थोड़ी स्नो नज़र आने लगी है। सामने का व्यू बहुत ही खूबसूरत है। और मनाली के बाद अब मौसम थोड़ा सा ठंडा हो गया है। आगे हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मौसम और आगे ठंडा होता जाएगा। और ये आ गया है सोलांग वैली का एक खूबसूरत ब्रिज। विंटर्स में जब लोग यहाँ आते हैं तो अक्सर हमने देखा है कि इस ब्रिज के आसपास लोग काफ़ी संख्या में रील फोटो वगैरह खिंचवाते हैं, क्योंकि विंटर्स में जो यहाँ का नज़ारे होते हैं ना, वो देखने ही लायक होते हैं। बहुत ही खूबसूरत और लाजवाब। हमारे पास काफ़ी वीडियो थे। मैंने पहले सोचा कि इसमें जोड़ दूं, लेकिन फिर मैंने उसको नहीं जोड़ा, क्योंकि फिर ये मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ये आ गई है सोलांग घाटी। यहाँ पर लोग अक्सर फन और एक्टिविटी के लिए आते हैं।
और आगे ये मैंने वीडियो देखी स्लो कर दी है। ये जो राइट साइड में आप बिल्डिंग देख रहे हैं ना, जब बरसात का मौसम होता है ना तो इस तरह की बिल्डिंग बहुत खतरनाक हो जाती है, क्योंकि ये बिल्डिंग टोटली पिलर्स पर बनी हुई है और इसके पीछे जो पानी का तेज बहाव आता है तो बरसात के दिनों में इन जैसी बिल्डिंगों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। दोपहर का बज गया है 1:30 और अटल टनल लगभग 5 किलोमीटर और दूर रह गई है। क्या खूबसूरत होटल है, क्या व्यू है, बेहतरीन नज़ारे, मनमोहक नज़ारे, वाह क्या व्यू है। राइट साइड में देखिए जो पहाड़ है उस पर आपको स्नो दिखाई देगी और हमारे आगे ये एक इनोवा गाड़ी चलते हुए, ये भी हमारी साइड का कोई यूपी वाला भैया ही है, यूपी 32। और अटल टनल के हम लोग बेहद करीब पहुंचते हुए, और ये हमारे आगे चल रहे हैं इनोवा और ये फिर एक टर्न आ गया है। यहाँ से थोड़ा थोड़ा गाड़ी की चढ़ाई शुरू हो गई है। ये देखिए सामने, वाह क्या नज़ारा है, बहुत खूबसूरत। और ये हमारी गाड़ी के अंदर का भी नज़ारा बहुत खूबसूरत हो गया है दोस्तों। ये मेरे बराबर वाली सीट पर आमिर भाई फुल मस्ती के मूड में, ये रास्ते पर हम लोग को एंटरटेन करते हुए चले आए हैं, लगातार डांस के मूड में है। और पीछे देखिए हमारे दोस्तों के चेहरों पर भी मुस्कान आ गई है, क्योंकि नज़ारे देखकर इनके चेहरे भी खिल उठे हैं। धूप का रिफ्लेक्शन आ रहा है थोड़ा थोड़ा और हम लोगों ने अपने अपने सन ग्लासेस लगा लिए हैं और बस हम पहुंचने वाले हैं अटल टनल। और बस अटल टनल हम लोग पहुंच गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली हम आ गए हैं अटल टनल। ये पहली बार हम आए हैं, ये पड़ता है रोहतांग पास पे अटल टनल। देखिए काफ़ी टूरिस्ट यहाँ आए हुए हैं और हमें गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं मिल रही थी, लेकिन थोड़ी जद्दोजहद के बाद हमें जगह मिल गई। हमारी टीम के सदस्य आमिर भाई और ये डॉक्टर जक्का और ये उल्टी वाले लल्ला भाई और ये कल्लू जी। हम लोग दोस्तों में इसी तरह से थोड़ा सा एक दूसरे को हंसी मजाक करते हुए रहते हैं, और दोस्तों से हंसी मजाक नहीं कराएंगे तो किससे कराएंगे। ये अटल टनल के में सेल्फी लेता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ और अटल टनल की कुछ फ़ोटो खींचने के बाद हम लोग बढ़ चलेंगे अपने आगे की सफ़र की ओर। ये हमारी एक ग्रुप फ़ोटो और ये हम लोग आ गए हैं अटल टनल में। ये लगभग 10 किलोमीटर लंबी टनल है। ये 2020 में चालू हुई थी और इसका उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। अटल टनल बनने से आम जनता और सेना दोनों को बहुत फ़ायदा हुआ है। मनाली से लेह लद्दाख की दूरी अटल टनल बनने से कम 50 किलोमीटर की कम हो गई है और लगभग 4-5 घंटे का समय भी अब बचने लगा है। पहले अटल टनल जब नहीं बनी थी तब जो है रोहतांग दर्रे पे बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो जाती थी और इसका मनाली से बिल्कुल संपर्क कट जाता था, हिमाचल से संपर्क कट जाता था। अटल टनल बनने से बहुत आम पब्लिक और सभी को फ़ायदा हुआ है। तो इस टनल के लगभग बाहर हम लोग निकलते हुए, और बाहर निकलने के बाद ये रास्ता जो है आगे से दाहिने लाहौल और स्पीति के लिए चला जाता है और बाएं चला जाता है लेह लद्दाख के लिए। क्या खूबसूरत नज़ारा है, वाह। लगभग 15 मिनट टनल में रहने के बाद जब हम लोग रोशनी में आए हैं तो खूबसूरती यहाँ की देखते ही बनती है। यहाँ पर साइड में गाड़ी रोक कर सोचा कुछ फ़ोटो खींचें, लेकिन फिर ये गाड़ी हमें लगा कि हमने बीच में लगा दी है, तो बैक करके आगे की तरफ काफ़ी गाड़ियाँ लगी हैं। ये खूबसूरत सा पुल आते हुए और आगे से हम लोग बाएं यानी लेफ़्ट अगर हो जाएंगे तो हम लोग ये रास्ता जाएगा लेह लद्दाख। जो हमारा टूर है देखिए, लेह यहाँ से दिखा रहा है 396 किलोमीटर। तो ये लेफ़्ट में हम गाड़ी अपनी आगे जगह देखकर रोकते हैं और गाड़ी रोकने के बाद फिर यहाँ कुछ फ़ोटोग्राफ खींच के हम लोग आगे बढ़ चलेंगे। तो हमने साइड में अपनी गाड़ी रोक ली है। ये अटल टनल का पीछे वाला हिस्सा, ये रास्ता, ये अटल टनल के हम लोग पार करके पीछे वाले हिस्से पर हैं। और एक ये नदी यहाँ से बह रही है, ये ब्यास नदी नहीं, शायद इसको चंद्रा नदी कहते हैं, मैं 100% कंफर्म नहीं हूँ। अगर आप लोगों को इसका नाम पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और
बस यहाँ पर कुछ फ़ोटो खींचने के बाद ये इरफान भाई, आमिर भाई और सोहेल भाई और मैंने इनकी फ़ोटो खींच ली और खींचने के बाद हम लोग निकल गए हैं लेह लद्दाख के लिए। तो आगे एक हमारी रसीद कटी है, ग्रीन टैक्स बताया कि यहाँ से आगे बढ़ने के लिए आपको एक 200 रुपये की रसीद कटानी पड़ेगी। ये रसीद कटाने के बाद हम लोग निकल पड़े हैं आगे के रास्ते पर। और आगे का रास्ता देखिए दोस्तों, क्या खूबसूरत नज़ारा है, ब्यूटीफुल, अमेजिंग, वाव। इतना खूबसूरत रास्ता तो मैंने आज तक नहीं देखा। देखिए पहाड़ों से क्या एकदम ऊंचे ऊंचे पहाड़ और एक ही हमारे लेफ्ट साइड में लगातार नदी बहते हुए, और नदी से हम लोग काफ़ी हाइट पर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे आगे एक ये बोलेरो भी अपनी फुल मूड में चल रही है और हम भी आगे की तरफ बढ़ते हुए, सामने देखिए पहाड़ पर क्या स्नो है। और मौसम अब आगे आगे जैसे हम लोग बढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा ठंडा होता जा रहा है और हम अपनी गाड़ी के शीशे थोड़े थोड़े ऊपर कर ले रहे हैं। और रास्ता बेहद ही खूबसूरत और रोमांचक है। हमारे लिए यह पहली बार का एक्सपीरियंस है। इससे पहले हम लेह लद्दाख के इस रास्ते पर पहले कभी नहीं आए हैं, तो हमारे लिए तो ये तो ड्रीम टूर है। अपने ड्रीम टूर पर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हुए बेहद सावधानी और तसल्ली के साथ हम लोग अपने सफ़र पर आगे की तरफ बढ़ते हुए, सामने बेहद ही खूबसूरत नज़ारा है। लेफ़्ट साइड में ये लगातार एक नदी हम लोग के साथ चलती हुई और दाहिने साइड ये ऊंचे ऊंचे पहाड़। और देखिए ये पहाड़ को काट कर ही ये रास्ता बनाया गया है। मुझे लगता है इससे पहले ये रास्ता और भी ज़्यादा सकरा रहा होगा। ये आगे लगता है कुछ पत्थर वगैरह गिरे हैं, थोड़ी सी धुंध उड़ी है। और सावधानी से गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि यहाँ सड़क पर काफ़ी पत्थर पड़े हैं और हमारे दाहिने साइड जो ये ऊंचा वाला पहाड़ है, इससे काफ़ी पत्थर आने का खतरा भी है। ये सामने का पहाड़ देखिए इतना खूबसूरत है, ये लग रहा है किसी ने पेंटिंग बनाई है। 2 दिन पहले से लिखा है। और हम लोग आ गए हैं ये तांडी ब्रिज, ये तांडी पुल है। यहाँ पर 2 नदियाँ चंद्रा और भागा नदी आकर मिलती है। दोनों नदी यहाँ से मिलने के बाद आगे जब बढ़ती है तो इसको चिनाव नदी कहते हैं। तो ये तांडी ब्रिज को हम लोग ने पार कर लिया है दोस्तों। तो तांडी ब्रिज को पार करने के बाद अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ चले हैं। और ये एक आगे कोई बोर्ड आ रहा है, इसमें दिखा रहे हैं लेफ्ट साइड में रास्ता जाएगा उदयपुर, किश्तवाड़ और दाहिने जाएगा केलोंग, बारालाचा और लेह। तो यानी हम लोग को सीधे जाना है, लेफ्ट नहीं होना है। ये आगे पाइप से झरने का पानी आ रहा है और ये पहाड़ों की रानी को कोई धोते हुए ये गंगल जी हैं अपनी गाड़ी धो रहे हैं। और ये खूबसूरत से अमेजिंग पहाड़ आ गए हैं और हमारे दाहिने अब ये नदी आ गई है जो पहले भागा और चंद्रा नदी कहलाती थी, अब ये हो गई है चिनाव नदी। और ये रोड पर जगह जगह जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो चलता हुआ, यहाँ पर रोडें अक्सर ख़राब होती रहती हैं। और यहाँ की अच्छी रोडों के लिए आप सभी को एक बार यहाँ की जो रोड ऑर्गेनाइजेशन टीम है ना, BRO जिसको कहते हैं, उसका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, जिसने हमें इतनी खूबसूरत और अमेजिंग रोडें बना कर दी। अब आगे जो ये गांव आ रहा है, ये शायद आने वाला जो गांव है ये है जसपा। और जसपा ये देखिए पत्थर देखिए बिल्कुल लटका हुआ है, देखने में ऐसा लग रहा है कि बस कोई छू ले और गिर जाए। ऐसी रास्ते बड़ा डेंजरस होते हैं, यहाँ पर अपनी गाड़ी बिल्कुल ना रोकें। और क्योंकि ये ऐसे पत्थर कभी भी गिर कर अचानक सड़क पर आ सकते हैं। और जब भी इस तरह का रास्ता हो तो कोशिश करें कि इन रास्तों पर कम से कम रुकें। अगर आपको कोई ठीक जगह दिखती है तो 1-2 मिनट के लिए रुकें और तुरंत आगे बढ़ जाएं। और आगे से ये सीधा जो हमें बोर्ड दिखा रहा था ये रास्ता सीधा चला जा रहा है और हम लोग यहाँ से मुड़ जाएंगे राइट। तो ये दाहिने से ये हमारा लेह लद्दाख और केलोंग वाला रास्ता स्टार्ट हो गया है। पुल को पार करने के बाद ये हम लोग आ गए हैं केलोंग से पहले एक पेट्रोल पंप पड़ता है, कहते हैं ये हिमाचल का आखिरी पेट्रोल पंप है। तो अभी हमने लगभग 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर पहले अपनी गाड़ी में तेल भराया था
लेकिन जो भी तेल थोड़ा बहुत कम हुआ हो यहाँ पर गाड़ी रोककर एक बार टैंक को फिर से फुल कराएंगे, क्योंकि इसके बाद आगे हमें लेह तक कोई भी पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। लगभग 400 किलोमीटर, पौने 400 किलोमीटर तक कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। तो यहाँ मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो गया है। अपनी गाड़ी में पेट्रोल फुल कराने के बाद हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। ये देखिए कोई ये राइडर हैं खड़े हैं, ये लिखा है इंडियन ऑयल हिमाचल का आखिरी पेट्रोल पंप। और ये हमारी खड़ी है गाड़ी मारो डीग्रो। और ये पेट्रोल पंप पहाड़ों के चारों तरफ बीचों बीच स्थित है। तो चलिए दोस्तों, हम लोगों ने पेट्रोल भरा लिया है। पेट्रोल भरा के एक फ़ोटो खींचने के बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ, क्योंकि समय लगभग 4 बज गया है। तो हमें अब ज़्यादा देर नहीं करनी है, क्योंकि हमें पता है आगे हम कुछ दूरी पर ही और जा सकते हैं। अब कहाँ तक जा सकते हैं ये हमको नहीं पता है। कोशिश करते हैं कि आगे जितना लेह के नज़दीक पहुंच सकें। तो लगभग अंधेरा होने से पहले जहां तक हम लोग जा सकेंगे वहां कहीं रूम या होटल जो भी कुछ हमें मिलता है उसको लेकर हम लोग रुक जाएंगे। देखिए यहाँ से सामने पहाड़ों का व्यू देखिए, पहाड़ों पर क्या खूबसूरत स्नो है। और ये हम लोग आ गए हैं केलोंग। और वीडियो की स्पीड थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। और ये हिमाचल का केलोंग है। जब दिल्ली से जो बस आती है उसके पहले दिन का स्टे यहीं केलोंग होता है, जो शायद अब नहीं रुकती है, लेकिन वो पहले यहीं रुकती थी। यहाँ पर एक बस स्टॉप है केलोंग में। और ज़रूरत की जो भी चीज़ है, दवाई वगैरह अगर आपको कुछ लेनी है तो यहीं से ले लें, क्योंकि इसके बाद आगे बहुत ही कम ऐसा मार्केट या कोई जगह मिलेगी आपको जिस यहाँ से आप कुछ खरीद सकें। काफ़ी गाड़ियाँ यहाँ रुकी हुई हैं। और सामने पहाड़ों का व्यू देखिए, अमेजिंग, क्या बेहतरीन स्नो है। इसका मतलब इसको देखकर हमें लगता है कि हमारी आगे की जर्नी बहुत ही खूबसूरत होने वाली है। तो हमारे साथ वीडियो में दोस्तों आप लोग बने रहिए। आप लोग अगर मेरे चैनल पे अभी आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो हम लोग लेह की तरफ लगातार बढ़ते हुए, और हमारे आगे काफ़ी गाड़ियाँ जा रही हैं, तो इन्हीं को देखकर हम भी चल रहे हैं, क्योंकि जहाँ तक ये गाड़ियाँ जा रही हैं वहाँ तक तो हम भी जा सकते हैं। तो केलोंग को हमने लगभग पार कर लिया है। केलोंग के आगे अब हमें ये अगली जगह मिलेगी जस्पा। तो जस्पा में किसी से गाड़ी रोककर पूछा जाएगा, क्योंकि आगे गूगल मैप के सहारे हम नहीं चल सकते हैं। ये पहाड़ के चढ़ान से अब हम लोग ढाल की तरफ आगे बढ़ते हुए, और जब भी इस तरह का ढाल आए तो अपनी गाड़ी बहुत कंट्रोल में और संभाल कर चलाएं। और ये आगे से ये टर्न आ गया, और टर्न आने के बाद देखिए रास्ता बेहद खूबसूरत होता हुआ एक और ब्रिज आ गया। इस ब्रिज का क्या नाम है हमें नहीं पता है, लेकिन तो पुल पार करने के बाद दोस्तों ये हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये पहाड़ों पर टर्न वाई टर्न है, और हमारे ठीक सामने आप दिख रहे हैं जो पहाड़, इसको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने ऊंची सी दीवार बनाकर उस पर सफ़ेद सफ़ेद पाउडर डाल दिया हो। तो पहाड़ों की ये खूबसूरत रास्ते टेढ़े मेढ़े, एक साइड दाहिने हमारे नदी बह रही है, लेफ्ट साइड में ये पहाड़ों को काट कर ये रास्ता बना है। तो इस खूबसूरत रास्तों का और नज़ारों का भरपूर आनंद लेते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और पहाड़ों पर रास्ता कई जगह बहुत ज़्यादा नैरो हो जाता है, तो गाड़ी भी बहुत संभाल कर चलानी चाहिए। जब दूसरे तरफ से जहाँ टर्न होता है ना, गाड़ी जो आती है वो आपको समझ नहीं आता है, तो इसलिए बहुत सावधानी और होशियारी से चलें। देखिए क्या मौसम है, दोपहर शाम का लगभग 5 का समय है। और इसके आगे अब हमें पड़ेगी जो जगह वो है जिस्पा। लद्दाख के रास्ते में जिस्पा में भी काफ़ी होटल मिलते हैं जहां आप रुक सकते हैं, लेकिन ये थोड़े से कॉस्टली होते हैं। तो जब भी आप रुकें आप अपने बजट में रुकें। क्या खूबसूरत पहाड़ों की ये रास्ता है। हमारे लेफ़्ट साइड ठीक गाड़ी के ऊपर देखिए पहाड़ एकदम झुके हुए हैं, और दाहिने साइड ये जो नदी है काफ़ी, अब हम लोग हाइट पे आ गए हैं। ये जगह जगह छोटे छोटे पानी की वाटर क्रॉसिंग टाइप के, अभी आगे हमें बताया कि इस पर काफ़ी वाटर क्रॉसिंग पड़ती है, ऑफ रोडिंग भी काफ़ी पड़ती है।
और अब टेम्परेचर धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ठंडा होता जा रहा है। शाम का समय है, हम लोग जून के महीने में आए हैं और इस समय हमारे यहाँ टेम्परेचर हो रहा है 45-48 डिग्री टेम्परेचर, यानी झुलसा देने वाली गर्मी। लेकिन हमें नहीं पता था कि लेह लद्दाख के रास्ते में इतनी ज़्यादा ठंड हम लोग को मिलेगी। जब सर्दी का अभी ये आलम है तो आगे चल के तो और भी ज़्यादा ठंडा होगा। तो कभी भी लेह लद्दाख को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमने बिल्कुल नहीं लिया, हम पूरी तैयारी के साथ आए हैं और गर्म कपड़े वगैरह हम लोग सभी चीज़ें रख कर लाए हैं। तो ये हमें लगता है जस्पा आने को है। जस्पा पहुंचने के बाद वहां पर हम लोकल में किसी से एक बार उतर के अच्छे से समझ लेंगे आगे का रूट मैप जो है कि हमें कहाँ रुकना चाहिए और कहाँ पहले दिन का हम स्टे करें। लेकिन पहले दिन हमारी कोशिश ये है हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रास्ता कवर कर सकें। ये गाड़ी में हमारे दोस्त नज़ारे देख देख के थक गए हैं, तो ये फिर रिलैक्स के स्थिति में आ गए हैं। क्या खूबसूरत सामने नज़ारा है, बीचों बीच एकदम बर्फ़ का पहाड़ और बीच में हमारी ये रोड है और हमारे ठीक राइट में भी एक ऊंचा पहाड़, लेफ्ट में भी एक ऊंचा पहाड़ है। तो यहाँ हम देखते हैं कोई अगर हमें व्यक्ति मिलेगा तो उससे हम पूछेंगे आगे की अपनी जर्नी के बारे में। तो ये जस्पा को पार हमने कर लिया है। देखिए क्या टर्न है, खतरनाक मोड़ आते हैं एकदम से पहाड़ों पर। देखिए हमने वीडियो स्लो कर दी है। देखिए पानी का कुछ नाला है, झरना टाइप का था, ये काफ़ी सुंदर दिख रहा था तो सोचा वीडियो स्लो करके दिखाएं। अभी हम लोग एकदम पहाड़ से नीचे उतरते हुए, रास्ता एकदम डेंजरस है, गाड़ियाँ लगातार दोनों तरफ से आ जा रही हैं। देखिए गाड़ी है हिंदी वाली बीच में बंद हो गई है। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो कितनी भी हैवी गाड़ी ले लीजिए, कोई मतलब नहीं है उसको चलाने का, एक्सपीरियंस होना चाहिए पहाड़ों पर मेन। जस्पा कैंप ये बोर्ड है और हम लोग लगभग ये जस्पा पहुंच गए हैं। ये जस्पा नहीं, ये जगह है गिमूर करके कोई जगह है ये। तो ये हम लोग आ गए हैं दोस्तों गिमूर, और गिमूर से हम अपनी गाड़ी की अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देते हैं ताकि अब अंधेरा होने से पहले हमें एक जगह होटल या जो भी रुकने के लिए बेहतर साधन और हमारे बजट में साधन मिलता है हम वहाँ रुकेंगे। तो गिमूर से हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और पहाड़ से लगातार नीचे की तरफ आ रहे हैं। सामने पहाड़ जो दिख रहा है और हम उसके नज़दीक आते जा रहे हैं। जैसे जैसे हम उसके नज़दीक आ रहे हैं ठंड बढ़ती जा रही है। यहाँ पर हम देखिए ये लोग खड़े हैं, इनको गाड़ी रोक के इनसे पूछते हैं। क्यों भाई? घूमने वाले हैं। आप लेके तरफ से आ रहे हैं क्या? अच्छा आप भी जा रहे हैं? हाँ मतलब ये मुझे ये बता रहे थे कि ऑड इवेंट चल रहा है तो एक दिन रोक के जा रहे हैं लोग। अच्छा 30 किलोमीटर यानी वो दारचा तक जा सकते हैं? दारचा 5 है, जस्पा है 5? जस्पा तो ये है जी। अच्छा ये जस्पा है। अभी दारचा आपको सिर्फ 5 किलोमीटर। अच्छा दारचा तक जा सकते हैं। हाँ, जा सकते यानी ये बेहतर रहेगा वहाँ रुक जाएं। डजंट मैटर, 30 किलोमीटर है, ज़्यादा टाइम लगेगा। इट्स बेटर प्लेस है वहाँ पर। अच्छा आपके साथ में क्या बेहतर? हम पहली बार आए हैं। मेरे पहली बार। अच्छा यानी दारचा रुक जाए जाके वो ज़्यादा बेहतर, क्यों हम ये चाह रहे हैं नज़दीक। पूछ सकते हो आप, 30 किलोमीटर तक मेरे हिसाब से भी जा सकते हो। अच्छा अच्छा अगर मैं क्योंकि नज़दीक जाके रुकेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए भाई थैंक यू। थैंक यू। बड़ा लेटा भी गाँव लल्ला के सामने बोली का सोते रहो। अरे हाँ मेरे भाई काहे लल्ला के पीछे पड़े हो यार, सोने दे उसको यार, जिसकी नींद पूरी होती है होने दो। आगे ऐसे ऐसे पहाड़ मिलेंगे कि सबकी नींद खुल जाएंगी। ये सामने से गाय आ गई हैं, देखिए एकदम गोल मटोल कितनी प्यारी प्यारी गाय लग रही हैं और सब ज़्यादातर एक ही कलर की हैं। अरे भाई साइड में हो जाइए। चलिए गाय निकल गई है। ये हम अपनी गाड़ी को जस्पा से आगे बढ़ाते हुए दारचा की तरफ। बस दारचा पहुंचने के बाद देखिए
मौसम का जो नज़ारा था आमिर भाई तो वहाँ देखकर एकदम फैल गए। ये देखिए मौसम बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पर, कितनी है कह नहीं सकते। ये हम आ गए दारचा। कोई दिक्कत नहीं हमें यहाँ तक आने की। लोग 50 तरह की बातें करते हैं, गाड़ी भी कमजोर है। ये देखिए ये सबसे लंबा ब्रिज है, हिमाचल का सबसे लंबा ब्रिज। हाँ ये देखिए ये हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा ब्रिज। देखिए कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़, सब बर्फ ही बर्फ। और हम जिससे आए